नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। आजकल भिवानी शहर में समय समय पर जहरीला धुआं बुरी तरह आ रहा है और शासन प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है। इसको लेकर के नई अनाज मंडी मार्केट के प्रधान हैं विष्णु केडिया। वो एक जल्द ही एक टास्क फोर्स का गठन करने वाले हैं। अनिश्चितकालीन धरने की भी चेतावनी दे रहे हैं, आमरण अनशन की भी बात कर रहे हैं। हम आपको रूबरू कराएंगे। मार्केट के प्रधान हैं अनाज मंडी में विष्णु केडिया, इनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या है मामला? ये आपके नोटिस में आया, आपने इस मुद्दे को उठाया भी है क्या? ये अपने आप आग लग जाती है, कोई लगाता है? ये इस तरह की जो जहरीली हवा है भिवानी शहर में आ रही है, समय समय पर देखने को भी मिलती है। मैं आपको बताऊं, ये जो कूड़ा करकट प्रबंधन स्थल है दादरी रोड पर नगर परिषद द्वारा, इसका ठेका एक इंदौर की कंपनी को दे रखा है। और ये जो कूड़ा का निस्तांतरण करना चाहिए जिस प्रोसीजर से, वो प्रोसीजर है खर्चीला। और उस खर्चे को बचाने के लिए रात का फायदा उठा करके ये ठेकेदार अपने कर्मचारियों से आग लगवाता है। अभी 17 अप्रैल को 5 बजे शाम को इन्होंने आग लगाई तो वो अचानक इतनी ज्यादा भड़क गई कि 2 किलोमीटर के एरिया में विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं था। आदमी को आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एडीसी को फोन मिलाया, एडीसी नए आए थे। एडीसी बोले कि जो हो कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने एसपी को लिखित में व्हाट्सएप के ऊपर कंप्लेंट भेजी मेरी। एसपी साहब ने वहां मौके के ऊपर फोर्स भेजी। फोर्स भेजने के बाद में फोर्स ने दमकल बुलाई। वहां फायर को समाप्त करने का कोई सिस्टम नॉर्म्स के मुताबिक वहां ठेकेदार ने नहीं लगा रखा। और जब वो दमकल आई है तो उसको बर्निंग पॉइंट जो थे जहां पर आग लगी हुई थी वहां तक जाने का दमकलों को कोई रास्ता नहीं मिला। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने जेवीसी मशीन मंगाई। जेवीसी मशीन मंगा करके रास्ते बनवाए। रास्ते बनवा करके वो फौरी तौर पर आग बुझाई। वो 3 दिन 4 दिन तक आग नहीं बुझ पाई थी। जहरीला धुआं वातावरण में जो है फैला हुआ था। यहाँ मेरी दुकान के सामने एक बूढ़ा जो है दमा का मरीज था, वो बुरी तरह से तड़फ रहा था। तब मुझे जो है नहीं एहसास हुआ था। मैंने उससे पूछा, बाबा क्या हो रहा है? तो उसके साथी ने कहा भड़क के मेरे को, आपको दिखाई नहीं देता? इतना धुआं, आदमी को आदमी नहीं दिखाई दे रहा। तब मेरा ध्यान ये गया कि ये धुआं कहाँ से आया, कहाँ से आया। तो जो है मैंने पुलिस कप्तान को फोन किया। पुलिस कप्तान को फोन करने के बाद में मैंने अपने स्तर पर पता लगाया और मैं गया पुलिस चौकी। तो पुलिस चौकी से समाचार ये मिला, केडिया जी ये धुआं कूड़ा कचरा प्रबंधन स्थल के ऊपर लगा हुआ है। जो शहर की गंदगी पड़ती है उस गंदगी में आग लगी हुई है। तब मुझे पता चला और मैंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट को अपने सेंटर लेवल तक और यहाँ जो है भिवानी शिकायत दे रखी है, यहाँ डीसी को शिकायत दे रखी है, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को शिकायत दे रखी है, एसडीएम डीसी एसपी को मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दे रखी है। और वहां इससे अलावा जो हमारा गौवंश है, सैकड़ों की तादाद में वहां गाय और सांड हर समय कूड़े की ढेरियों के ऊपर रहते हैं। और वहां वो कूड़ा गंदगी और प्लास्टिक खाते हैं और वहीं बीमार होकर के वहीं मर जाते हैं और उनको ठेकेदार वहीं कहीं फेंकवा देता है। और उन पशुओं की बदबू भी वातावरण में बनी रहती है। इस ठेकेदार से हमने लिखित में मेल भेज करके भी, और उनका जो भिवानी ऑफिस है नई अनाज मंडी में, जो एग्रीमेंट नगर परिषद से है वो मांगा और ये जानने की चेष्टा की कि किस प्रकार के इनके नॉर्म्स हैं, सिस्टम है। लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं दिया। और इस कंपनी के कर्मचारियों ने जो है कि नहीं दबे सुर में ये कहा कि यूं ही पागल की तरह घूमता है, घूमता रहेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र व हरियाणा सरकार से ये अपील करता हूं कि इस ठेकेदार कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
इसके जो नॉर्म्स होने चाहिए वो नॉर्म्स पूरे कहाँ तक होते हैं उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और एक नियम ये भी है कि समय समय के ऊपर नगर पालिका के जो नगर परिषद के अधिकारी हैं उनका ये ड्यूटी है उनकी कि वो समय समय पर वहां का मुआयना करके और उसका निरीक्षण करें। और निरीक्षण रिपोर्ट बननी चाहिए। वो कोई भी रिपोर्ट नहीं बनी होनी चाहिए होगी। नगर परिषद का जो भी मतलब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी, चेयरमैन की, इन सब की और ठेकेदार कंपनी की आर्थिक साठगांठ है। ये ना ही तो शहर से अच्छी ढंग से कूड़े को जो हो के नहीं उठा करके लेके आते हैं। कंपनी का जो दायित्व है कूड़ा उठाने का भी दायित्व कंपनी का ही है, लेकिन कूड़ा उठाने में भी लापरवाही है। और इसका जो भी मतलब मुझे नहीं पता कितने का ठेका है। इस ये आग लगाने के पीछे कारण क्या है? इसका लालच है, कुछ इससे निकलता है कि है क्या कारण ये? इस आग लगाने के पीछे इसका कारण है कूड़े को मतलब बहुत बड़े ढेर को छोटा करना, ताकि उसकी छनाई वगैरह करके उसमें से तांबा, पित्तल, एल्युमिनियम वगैरह जो कूड़े में फेंक देते हैं लोग, उसको अलग से तभी वो जो है कि नहीं निकाल सकता है जब इसमें आग लगा दे। लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार ये कूड़ा कुछ तो कंपोजिट का खाद बनती है इसकी, कुछ एक दो आइटम और बनती है और उसके बाद में जो वेस्ट रह जाता है वो वेस्ट इनको धरती में दबाना होता है। इसमें भारी खर्चा होता है और उस खर्चे को बचा करके ये कुछ नहीं करते, सिर्फ जो अग्नि शहर से इनसे जितना बन पड़ता है कूड़ा उठा लाते हैं। जरूरत जितनी है शहर में जो है कूड़ा उठाने के लिए जितने साधन होगी उतने साधन भी नहीं लगा रखे। और 3-3 4-4 दिन में एक जगह का नंबर आता है कूड़ा उठाने के लिए, वो खर्च भी बचा रहे हैं। और वो कूड़ा जो हो के नहीं वहां डंपिंग स्टेशन पे बेतरतीब जो हो के नहीं डाल रखा है उन लोगों ने। जबकि ब्लॉक वाइज कूड़ा जो है ये होना चाहिए कि मतलब 25 एकड़ के करीब जमीन है उसमें ना ही तो रास्ते बना रखे कि किसी कूड़ा की ढेरी में ये कहते हैं एथेनॉल गैस निकलती है उससे आग लग जाती है। लेकिन आग तो लग जाती है, उसकी समाप्ति का तो साधन जो हो कि नहीं बनाना इनकी जिम्मेवारी है। वहां एक पानी का छोटा सा नलका लगा हुआ है, जमीन के पानी का एक छोटी सी बोरिंग है जिसके अंदर से 1.25 इंची पाइप है। और इनके पास 100 फुट की लंबी नलकी है जिसको ये फायर स्टेशन अपना बताते हैं। उस नलकी से ये लैट्रिन बाथरूम की टंकी भरते हैं। 100 फुट की नलकी से 25 एकड़ धरती की आग नहीं बुझाई जा सकती। और होना ये चाहिए कि जगह जगह जो है इनके जो है पानी के टी पॉइंट वहां जो है लगे होने चाहिए, बड़े ट्यूबवेल 2-3 होने चाहिए ताकि आग कहीं पर भी लगे तो उसकी समाप्ति के लिए साधन हो। और उसके बाद में जो है ना पूरे स्थान में रोशनी होनी चाहिए। आग ज्यादा भड़क जाए तो फायर ब्रिगेड के जाने आने का सब ब्लॉकों में रास्ता होना चाहिए। जेवीसी मशीन वहां होनी चाहिए जो कूड़ा जो हो शहर से लाके डाला जाए।